आपके आसपास हमेशा कुछ ऐसे किरदार होंगे जो आपकी जिंदगी के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होंगे, लेकिन आप उनसे कभी शुक्रिया नहीं कह पाते होंगे। हेलो हाय, मेरा नाम पंकज जीना है और आज हैशटैग किस्सा में जो किस्सा मैं आपको सुनाने जा रहा हूं उसका हैशटैग है शुक्रिया दिनेश दादा। पूरे मोहल्ले के भैया हैं वो, सब उनको दिनेश दा कहा करते हैं। क्रिकेट के ग्राउंड में पहली बार देखा था उनको, हर दूसरी बॉल बाउंड्री के पार पहुंचा रहे थे वो। हम सबके हीरो हैं वो। दिनेश दा हमारी तरह सरकारी स्कूल से ही पढ़े थे। उन दिनों बोर्ड का एग्जाम बहुत मुश्किल हुआ करता था, यहां तक कि उसका रिजल्ट भी अखबार में आया करता था। हमारी पीढ़ी में उस टाइम पर वो मोहल्ले के पहले लड़के थे जो बोर्ड एग्जाम पास करके ग्रेजुएशन कर रहे थे। कभी कहीं कोई काम रुकता तो सब दादा को ही याद करते थे। जब तक वो लोगों के काम आसानी से कर देते थे, लोग उनकी तारीफ करते थे, और जब वो कभी कभी किसी को मना कर दिया करते तो लोग कहते दादा अब घमंडी हो गया है। दादा हंस दिया करते थे उन सारे लोगों पर। ग्रेजुएशन के वक्त हम भी कभी कभी उनके पास पढ़ने जाया करते। वो पढ़ाते कम, हंसाते ज्यादा थे, इसीलिए मैं चाहता था वो हंसाते रहें और आज पढ़ाई दोबारा से छूट जाए। हर इंसान की जिंदगी में अलग अलग दौर आते हैं। दादा की जिंदगी में भी ऐसे कई दौर आए। दादा की जिंदगी का पहला दौर जो मुझे याद है वो बेरोजगारी का था। हमारा समाज कितना मतलबी होता है ना। जो दादा हम सबके हीरो हुआ करते थे, वो बेरोजगार हुए तो लोगों ने पल भर में उनके अंदर की बुराइयां निकालना शुरू कर दिया। एक लंबे वक्त तक दादा ने बेरोजगारी का दौर देखा। वो रोडवेज के पास वाली दुकान से सरकारी फॉर्म लाते रहते, एग्जाम देते रहते और आखिर में नहीं निकल पाते थे। चौक चौराहों में लोग कहते, अरे बड़ा आया पढ़ने वाला, ऐसे जो क्या मिल जाती है नौकरी। अरे हम तो पहले ही कहते थे नौकरी के ढोल सुहावने होते हैं, हर किसी को नहीं सुनाई पड़ते। अरे आजकल लोग थोड़ा पढ़ लिख लेते हैं तो वो सोचते हैं बस नौकरी तो हाथ में रखी हुई है। दादा जब इन बातों को सुनता तो वो कोई जवाब नहीं देता, बस चुपचाप उस जगह से निकल जाता था। जब दिन बुरे होते हैं ना तो आदमी कब हीरो से जीरो हो जाता है पता ही नहीं चलता। दादा नौकरी की तलाश में था और एक दिन उसको मौका मिल ही गया। एक सरकारी संस्थान में उसे संविदा वाली नौकरी मिल गई थी। बड़े बाबू वाला काम था और दादा की टाइपिंग स्पीड तो इतनी तेज थी कि लोगों के बोलने से ज्यादा तेज वो टाइप कर लिया करता। दादा अब दोबारा से हीरो हो गया था। वो लोग जो उसकी बुराई करते नहीं थकते थे, उसके सामने उसकी तारीफ करने लगे। अब किसी का कोई काम अटके तो वो फरियाद लेकर दादा के पास पहुंच जाता था। कहते हैं आपके बुरे और अच्छे वक्त में अगर आप एक जैसे रहते हो तो आप वाकई दुनिया की बातों से बहुत ऊपर उठ चुके हो। दादा ने कभी किसी को ना नहीं कहा। हमारे मोहल्ले से दूर जिस शहर में उसकी नौकरी थी, उसी शहर से अगर कोई भी काम होता तो दादा को पकड़ा दिया जाता। वो मना भी नहीं करता, शायद उसने सीखा ही नहीं था। डॉक्यूमेंट्स की फोटोकॉपी, लोगों के प्रिंट आउट, बच्चों के प्रोजेक्ट, सब उसके सहारे ही होता था और आज भी होता है। फर्क बस इतना है कि काम निकल जाने के बाद लोग दादा को भला बुरा कहने लगते हैं। कई बार जब उसके बस में काम नहीं होता तो लोग उसे घमंडी बुलाने लगते हैं। दादा बेफिक्र है, वो बस मुस्कुराता रहता है और लोगों की मदद करता रहता है। आपके मोहल्ले में होंगे कुछ ऐसे दादा या दीदी, उनको एक कहानी सुनाते हुए कह दीजिएगा, शुक्रिया, आप हो तो इंसानियत जिंदा है। तो ये था आज का हैशटैग किस्सा। सुनते रहिए रेडियो सिटी। मेरा नाम है पंकज जीना।